आप भी फिल्टर यूज करते करते बोर हो चुके हैं तो उसे भूल जाइए। तो अब यूज क्या करें? तो यूज में अब आपको लाना है स्लाइजर, जो कि मैं आपको बताने वाली हूँ। चलिए चलते हैं। तो अब सबसे पहली बात, जब भी आप स्लाइजर लेंगे तो आपको खासकर ध्यान रखना है आपका जो रॉ डेटा है वो टेबल फॉर्मेट में होना चाहिए या फिर आपने पाइवेट्स लेनी है। तो अभी सबसे पहला एग्जांपल हम क्या करने वाले हैं, मेरे पास एक रॉ डेटा है जिसे मैं टेबल फॉर्मेट में कन्वर्ट करने वाली हूं। अगर आपको टेबल फॉर्मेट के सारे फीचर नहीं आते तो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, उस पर जाके आप टेबल फॉर्मेट की पूरी फुल वीडियो देख सकते हैं। चलिए अब हम पूरे डेटा को सेलेक्ट कर रहे हैं, Ctrl+T प्रेस करके टेबल फॉर्मेट दे रहे हैं। तो यहाँ पे एक डायलॉग बॉक्स आया, हमने इसे ओके प्रेस कर दिया। तो अब आपको स्लाइजर के लिए कहाँ जाना है? आपको जाना है इंसर्ट टैब। इंसर्ट टैब में आपको ऑप्शन मिल जाएगा फिल्टर ग्रुप के अंदर स्लाइजर। अब इस रिपोर्ट में मैं क्या चाहती हूँ, मेरे डिपार्टमेंट्स हैं जो कि डिफरेंट है, तो मुझे हर एक डिपार्टमेंट का डेटा फिल्टर करके देखना है। तो अब हम क्या करेंगे, हम स्लाइजर पे क्लिक करेंगे। स्लाइजर में हम लोगों को डिपार्टमेंट वाले फिल्टर पे, जिसपे हम बार बार फिल्टर लगा रहे थे, उसी वाले कॉलम के हेडर को चूज कर लेना है। चूज करने के बाद आपको सिंपली ओके प्रेस कर देना है। यहाँ पे मैं ओके प्रेस कर रही हूँ। ओके प्रेस करने के बाद आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक डायलॉग बॉक्स आया जो कि स्लाइजर कहलाता है। अब इस स्लाइजर में मेरे पास उसी कॉलम के सारी की सारी यूनिक आइटम्स आ चुकी हैं। अब आप देखेंगे ऊपर एक टैब खुल गई है जिसे हम कहते हैं स्लाइजर टैब। स्लाइजर टैब में जाके आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिलेंगे। आप अपने चॉइस का कलर, फॉन्ट जो रखना चाहते हैं आप रख सकते हैं। आपको अपने स्लाइजर को कॉलम्स में डिवाइड करना है। सपोज ये मेरे पास 5 आइटम है तो मैं इसे 5 कॉलम में डिवाइड कर रही हूँ कुछ इस तरीके से, और इसे विड्थ में हम इंक्रीज करते हैं ताकि ये विजिबल रहे हमें, और हम इसे रखने वाले हैं इस साइड। तो अब ये मैंने ऐसे एडजस्ट कर दिया है। अब नेक्स्ट टास्क हमारा क्या है कि मुझे मेरे डेटा में तो सिर्फ मार्केटिंग का डेटा देखना है। तो मार्केटिंग के डेटा पे चलिए क्लिक करके देखते हैं हम लोग। जैसे ही हमने क्लिक किया, अरे वाह, आप देख सकते हैं मेरी रिपोर्ट फिल्टर हो चुकी है। और अब अगर आपने रिमूव फिल्टर करना है, कॉर्नर बटन पे एक क्रॉस का साइन मिलेगा, वो भी प्रेस कर सकते हैं, या फिर इसकी शॉर्टकट की होती है Alt+C। आप जैसे ही स्लाइजर को सेलेक्ट करके Alt+C करेंगे, आपका सारा डेटा वापस आ जाएगा ना। अब सेकेंड एग्जाम्पल की बात करते हैं। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि स्लाइजर टेबल पे लग सकता है या फिर पाइवेट टेबल पे। चलिए पाइवेट टेबल में कनेक्शंस के थ्रू हम स्लाइजर को कैसे यूज कर सकते हैं। सबसे पहले हम इस डेटा को पाइवेट टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो हम यहाँ पे Alt+V प्रेस कर रहे हैं और एंटर प्रेस करके अपनी एक नई पाइवेट डिजाइन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्लिक करने वाली हूँ अपने डिपार्टमेंट्स को और उनकी अर्निंग्स चेक करते हैं। यहाँ आप देख सकते हैं मेरे डिपार्टमेंट की अर्निंग आ चुकी है ना। इसी रिपोर्ट को हम कॉपी करने वाले हैं और इसी शीट पे पेस्ट कर देते हैं ताकि हम अपनी सेकेंड पाइवेट भी डिजाइन करने वाले हैं, जिसमें हम लोग फुल नेम के बेस पे अर्निंग लेने वाले हैं। अब आप यहां देख सकते हैं आपके पास 2 रिपोर्ट है। एक है आपकी टोटल डिपार्टमेंट वाइज अर्निंग, एक रिपोर्ट में है एम्प्लॉय वाइज अर्निंग। अब यहां पे मेरे पास कंडीशन ये है कि मुझे हर एक डिपार्टमेंट के सेपरेट एम्प्लॉयज का भी नाम चाहिए और उनकी टोटल अर्निंग्स भी देखनी है। तो अब आप अगर दोनों रिपोर्ट्स में मार्केटिंग का फिल्टर लगाएंगे तो इट विल टेक लॉट ऑफ टाइम। तो यहाँ पे आप कैसे इस काम को कर सकते हैं? तो सबसे पहले हम किसी भी एक रिपोर्ट के अंदर कर्सर रखेंगे, पिवट एनालाइज टैब में जाएंगे। आप लोगों को पिवट एनालाइज टैब टॉप पे मिल जाएगी। अगर आपने मेरी पाइवेट टेबल की वीडियो नहीं देखी है, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा। अब यहाँ पे आपको अगेन फिल्टर का एक ग्रुप मिलेगा। आपको ऑप्शन मिलने वाला है इंसर्ट स्लाइजर। हम यहाँ पे अगेन स्लाइजर क्रिएट करने वाले हैं, वो भी डिपार्टमेंट का, और ओके प्रेस करते हैं। अब अगर हम इस रिपोर्ट में फिल्टर चाहते हैं तो सिंपली हम मार्केटिंग को क्लिक कर रहे हैं। बट आप यहाँ देख सकते हैं जैसे ही मैंने मार्केटिंग क्लिक किया तो मेरी सिर्फ एम्प्लॉयज के नेम वाली रिपोर्ट में फिल्टर हुआ, हमारी टॉप वाली रिपोर्ट में फिल्टर नहीं हुआ। रीजन, हमने सिर्फ अपनी एक पाइवेट पे ही स्लाइजर बनाया है, दूसरी को तो हमने अपने स्लाइजर से लिंक ही नहीं किया। तो अब अगर आपको अपनी मल्टीपल पाइवेट रिपोर्ट्स को एक ही स्लाइजर से कनेक्ट करना है तो हमें क्या करना है, अपने स्लाइजर पे जाना है, राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक में आप लोगों को ऑप्शन मिल जाएगा रिपोर्ट कनेक्शन। अगर आप लोगों को राइट क्लिक नहीं करना है तो आपको यह ऑप्शन स्लाइजर सेटिंग में भी मिल जाएगा। स्लाइजर सेटिंग में आपको सेकेंड ऑप्शन मिलने वाला है टैब में रिपोर्ट कनेक्शन। दोनों ही सेम है। हम इसे क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद अब एक डायलॉग बॉक्स आया जो मुझे दिखा रहा है कि आपको इस स्लाइजर से कौन कौन सी पाइवेट से कनेक्ट करना है। तो यहाँ पे अगर हम दोनों पे टिक रखते हैं
और ओके प्रेस करते हैं और अब आप देख सकते हैं हमारा अमेजिंग काम यहाँ रेडी हो चुका है, जिससे आप अपनी मल्टीपल रिपोर्ट्स बहुत इजीली क्विकली विदाउट फिल्टरिंग देख पाएंगे। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो जल्दी से लाइक शेयर कमेंट कीजिए। फर्स्ट टाइम मुझे देख रहे हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन पे क्लिक कर दीजिए। बाय बाय।